तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि देखिए ध्यान से बच्चा जी कि 2018 में जो है द्वितीय पाली से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि विज्ञान से बच्चे याद रखिएगा। यानी कि विज्ञान से 2018 में द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं यहाँ पे वीडियो है ना क्या करूंगा, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने बताऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको एक बार बोल दूं कि यह क्वेश्चन बैंक का बच्चे याद रखिएगा। तो किसका? तो क्वेश्चन बैंक का यह सीरीज चल रहा था जो मैंने 2011 शुरू किया हूँ और 2018 तक बच्चे जी मैंने प्रथम पाली तक इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, और आप नहीं देखें तो जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन है ना रहते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, है ना, आपको एक एक क्वेश्चन जो है इधर से उधर मिलेगा। तो सारा क्वेश्चन इसी में से हेर फेर कर क्या करता है तो पूछता है। मैंने क्या किया, साइंस का 2018 से अलग अलग छांट छांट करके साइंस का या इधर अलग रहेगा, है ना। तो इस तरह से मैंने क्या किया, वीडियो को मैंने क्या किया तो बनाया है। यानी कि 2018 का प्रथम पाली बना चुके वीडियो, है ना। और अब क्या करेंगे, इस वीडियो में 2018 का हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके, ध्यान से बच्चा जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास जो होता है बच्चे क्या कहलाता है? बच्चे याद रखिएगा, ये जो व्यास जो कहलाता है वो गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? तो बच्चे याद रखिएगा, तो गोलीय दर्पण का है ना द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है गोलीय दर्पण का? तो द्वारक कहलाता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर है ना कितना, तो 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है तो 32 सेंटीमीटर है। यानी कि हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो एफ पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिए बच्चे जी, एफ जो होता है वो क्या होता है, आर जो होता है, आर वर्ग क्या होता है बच्चे याद रखिए, तो 2f होता है। और हम एफ निकालेंगे तो क्या होगा, तो आर अपॉन क्या होगा 2। यानी कि जो त्रिज्या जो होता है वह फोकस का दुगुना होता है और फोकस जो होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है, कितना दिया है तो बच्चे याद रखिए, तो 32 दिया है। कितना डालेंगे तो 2, इसको काट दीजिए, कितना मरतबा काटेगा तो 16 मरतबा काटेगा। ठीक है, सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या होगा तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि यदि किसी, बच्चे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बच्चे याद रखिएगा, अगर बीम का प्रतिबिंब अगर आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उसका बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर जो होगा वह वास्तविक और क्या होगा? बच्चे याद रखिएगा, तो वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि आवर्धन और ऋणात्मक क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो याद रखिएगा वास्तविक और क्या होगा तो उल्टा हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन क्या होता है? बच्चे याद रखिएगा, जो हमारी नेत्र जो होता है वो में प्रवेश जो प्रकाश से करती है वो अधिकांश परावर्तन में कहाँ जाता है? बच्चे याद रखिएगा, जो परावर्तन होकर के कॉर्निया के बाहरी जो पृष्ठ होती है ना वहां जाते। बच्चे याद रखिएगा, कॉर्निया के जो बाहरी पृष्ठ होती है वहां पर ये क्या होते हैं तो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति जो होती है बच्चे, ये क्या होती है बच्चे याद रखिएगा, वो 50 हर्ट्ज होती है। कितने होते हैं बच्चे याद रखिए, तो 50 हर्ट्ज। फिर समझिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती यानी जो विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वो क्या 50 हर्ट्ज होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जिस, है ना, रंग के प्रकाश को अधिकांश प्रबलता से परिक्रमण करता है वह जो होता है नीला। क्या होता है बच्चे याद किया, तो नीला। यानी कि आप समझिए कि जो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है ना वो वायु के सूक्ष्म कण यानी कौन सा कलर है जो, है ना, किस रंग है जो प्रकाश को अधिकांश प्रबलता से परिक्रमण करता है, और वह एक कलर है नीला यानी कि ब्लू। यही जो कलर जो होता है वह परिक्रमण करता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि यदि किसी वोल्ट के स्केल पर 0 वोल्ट है, ध्यान दीजिए कितने हैं तो 0 वोल्ट है और 1 वोल्ट है, दोनों के बीच में विभाजन यानी कि 20 विभाजन चिन्हों है, तो वोल्ट मीटर का अल्प जो मापक होगा वह कितना बच्चे याद किया, तो 0.05 वोल्ट हो जाए। क्या होंगे तो बच्चे याद किया, तो 0.05 वोल्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर
यानी विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन से बच्चे याद रखिएगा, है ना, माइक्रो, यानी कि माइक्रो जैसी पूछेगा तो 10 के पावर माइनस क्या हो जाएंगे तो बच्चे याद रखिएगा तो 10 हो जाए, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मैंने बताया था ट्रिक कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो डेका हेक्टो किलो मिगा जिग्गा टेरा पेटा, यानी कि इस तरह से आप याद कीजिएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाला जो होगा ये आपका क्या होता है तो उपसर्ग, क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो, है ना, यह जो होता है उपसर्ग होता है जो आपको याद हो जाएंगे। उसी में से एक बताया गया है यहाँ पर कि माइक्रो मतलब क्या होता है तो 6, नैनो में से क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो 9। ठीक है, यानी कि याद रखिए माइक्रो तो क्या होगा 10 के पावर माइनस 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि किसी क्षार के चुंबक के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है बच्चे याद रखिएगा, ये कोई भी मैग्नेट होता है ना उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो होती है वह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर क्या होते हैं तो होते हैं, यानी कि उत्तर से, है ना, दक्षिण की तरफ ये क्या होते हैं तो लटके हुए रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है बच्चे याद रखिएगा, जो घरेलू विद्युत जो परिपथ होता है ना उसमें जो उदासीन तार जो होता है वह कौन सा तार कलर दिया जाता है बच्चे याद रखिएगा तो काला, यानी कि जो आपके घरों में जो काला तार, काला कवर जो चढ़ा रहता है तार पर, ठीक है, जैसे ही काला होगा आप समझ जाना कि वह कौन सा तार होगा तो बच्चे जी उदासीन तार होते, यानी कि उसमें कोई किसी प्रकार का चार्ज होता नहीं है, मगर यहाँ पर उसका प्रयोग करना नहीं है। लाइन बहुत ही डेंजरस होता है, ये बेहुदा लाइन ऐसा है जो आज तक किसी को क्या किया है तो छोड़ा नहीं है। ठीक है, ना ही किसी को छोड़ेगा। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि, है ना, किस युक्ति में विभक्त विलय परिवर्तन का कार्य करता है बच्चे याद रखिएगा, वह युक्ति है विद्युत मोटर। देखिए ध्यान से, विद्युत मोटर क्या करता है, इसमें आप फर्क क्या समझिए कि ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को एक यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है तो बदलता है, यानी कि इसमें बाहर से हम क्या करेंगे तो करंट देते हैं, जैसे ही बाहर से करंट देंगे तो क्या करेगा तो यांत्रिक को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि वो कौन सा युक्ति होगा तो विद्युत मोटर। ठीक, इतना याद रखिएगा कि यांत्रिक सॉरी ये क्या करेगा तो, है ना, जो बाहरी वाला जो ऊर्जा होता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं विद्युत मोटर कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के, है ना, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बस याद रखेगा, वह जो ऊर्जा होता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है वह विद्युत संयंत्र है ना जो होता है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, यानी कि उसको बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित, बच्चे याद रखिएगा ये नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना यह जो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में, किसमें तो यूपी में। देखिए ये एग्जाम बोर्ड वाले ससुरा जो है ये कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना, कि ये किस तरीके से साइंस से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा 14 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना भुजा हुआ चूना, बच्चे याद रखिएगा भुजा हुआ चूना। देखिए अभी जस्ट मैंने है ना 2018 का प्रथम पाली बताया था, उसमें ये क्वेश्चन था और इसमें ये क्वेश्चन है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यही जो होता है भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि जिंक कॉपर सल्फेट, बच्चे याद रखिए SO4 क्या बोलते हैं तो फेट, यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट जो है अगर इसको दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बनता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर क्या होता है तो अलग विस्थापित हो जाता है, यानी कि देखिए ध्यान से इसके साथ जो होता है कॉपर जो है अलग हो जाता है, सॉरी है ना, जिंक जो होता है सल्फेट के साथ आ जाता है और ये कॉपर जो होता है बेचारा अलग भाग जाता है, यानी कि विस्थापित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे बच्चा जी याद किया तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना बच्चा याद रखिएगा तो 7 होता है, यानी कि कोई भी नीला लिटमस अगर लाल कर दिया, देखो ध्यान से याद करने का ट्रिक, यानी कि नीला क्या रहेगा बच्चा जी नीला, अगर नीला क्या कर देता है नीला से कर देता है लाल, यानी कि लाल मतलब गुस्सा होना, नीला मतलब नॉर्मल होना, यानी कि जो इंसान नॉर्मल होता है
वो क्या होता है, नॉर्मल से क्या होता है, हार्ड बनता है, वो समझ जाइए कि वो 7 से कम होगा, यानी कि वो क्षार होगा, सॉरी वो अम्ल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो इंसान गुस्सा में रहता है यानी कि लाल रहता है, क्या रहता है, तो लाल रहता है, उसको ठंडा कर दीजिए यानी कि नीला कर दीजिए, तो आप समझ जाना उसका पीएच मान जो होगा वह क्या होगा, 7 से अधिक होगा। कहने का मतलब ये है बच्चा जी कि नीला जो होता है अगर लाल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि, और कोई विलयन है नीला से लाल हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, तो अम्ल होगा। अगर लाल से नीला में जा रहा है समझ जाएंगे क्या होगा, तो भस्म होगा, ठीक है। यानी कि जो भस्म होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो 7 से क्या होते हैं बच्चा जी, तो कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ध्यान से बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल, बच्चे ध्यान दीजिए, कहता है क्वेश्चन में कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कहाँ होता है। बच्चे याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। जैसे इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे यहाँ पर है, आपको मिलेगा। जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है बच्चे याद रखिएगा, तो है ना, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि इसमें पूछा जाए नींबू में क्या होता है, बस याद रखिएगा, ये जो नींबू में जो होता है ना वो सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, तो सिट्रिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा होता है बच्चे याद रखिएगा, ये लाल चींटी जो होता है इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यानी कि लाल चींटी जो होता है इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और नींबू क्या करता है, इसमें पाया जाता है कौन सा अम्ल, बच्चे याद रखेगा, वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा जो है आपको बुक में बताया गया, ज्यादा नहीं है, 8-9 को ही होगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी में से क्या करेंगे, तो घुमा फिरा करके पूछते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील धातु, बच्चे याद रखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो के होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं बच्चे याद रखिएगा, तो है ना पोटेशियम होता है, ठीक है। ये पोटेशियम जो होता है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, ये किसी के साथ जल्दी संयोग कर लेता है, इसीलिए है ना इसको क्या किया था, ऑक्सीजन के संयोग में नहीं रखा जाता है। मगर इसके अलावा अगर कुछ धातु को देखा जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि सोना को देखा जाए और इसके पास एल्युमिनियम, सॉरी ये आपका चांदी को देखा जाए, यानी सोना और चांदी जो होता है ना बच्चा जी याद रखिएगा, यह जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए यह कॉस्टली होता है, कीमती होता है। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि सोना को आभूषण के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सोना जो होता है किसी भी है ना जो तत्व होता है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह जू का तू सेम टू सेम अपना अस्थायित्व काम करता है, इसीलिए जो होता है इसका सोना का धातु ये जो आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होगा बच्चे याद रखिएगा वो क्या होगा, तो पोटेशियम हो जाएगा। और कम की बात करें सबसे कम क्रियाशील, तो बच्चे याद रखिएगा वो सोना होगा। ला 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 ला। देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगला क्वेश्चन 19 में क्या कहता है कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। बस याद रखिएगा ये जो सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण जो होता है वह 3:1 होता है। क्या होता है बच्चे याद किया, तो 3:1 यानी कि यह फिक्स ही होता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, 20 में क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या बच्चे याद है क्या, प्रोपेन का जो आणविक सूत्र जो होता है वह C3H18 होता है। इसमें है ना बस याद रखिएगा क्या होता है, तो 10 सह संयोजक क्या होते हैं, तो आबंध होते हैं। यानी कि सह संयोजक का मतलब क्या बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो होता है ना बंटवारा खेती, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, उसी को बोलते हैं सह संयोजक बंधन। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में है ना बाएं से अगर दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या बच्चे याद रखिएगा घटता है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो याद रखिए बच्चे जी परमाणु का आकार क्या होता है, तो घट जाता है। अगर याद रखिएगा अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा दाएं से अगर बाएं की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है। मगर यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, कोई बाएं से दाएं क्या बोला, तो बाएं से दाएं, तो क्या होगा, तो घटेगा। क्या होगा बच्चा जी, तो घटेगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने
है ना उधर असमत बच्चे याद रखिए तो होते हैं 18। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा ये आधुनिक आवर्त ये जो होता है ना बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है आपका ये जो डब्बा दिख रहा है ये सब जो डब्बा दिख रहा है इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। यानी टोटल क्या वर्ग होते हैं तो बच्चे याद रखिए तो 18 को। मगर ये नीचे वाला जो ऐसे जो लाइन खींचा ना इसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त कितना तो बच्चे याद रखिए तो 7 गो आवर्त होते हैं, इतना याद रहेगा। यानी 7 गो आवर्त होते हैं और 18 गो क्या होते हैं तो वर्ग होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए एक सोडियम को बाई कार्बोनेट तंतु के विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिख बच्चे याद रखिएगा, अगर जैसे ही उसमें सूचक को मिलाएगा है ना सोडियम बाई कार्बोनेट तंतु के विलयन में अगर जैसे ही सूचक को मिलाएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा तो बोलिएगा नीला हो जाएगा। कैसा बच्चे आगे तो नीला हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या कहता है कि जब मैग्नीशियम है ना सीता बच्चे याद रखिए जब मैग्नीशियम सीता यानी फीता यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी याद रखिएगा बच्चे जी यहाँ पर फीता होना चाहिए मिस्टेक हो गया है, वो जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है बच्चे कैसा तो बच्चे याद रखिएगा तो चमकीला उजला। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो चमकीला उजला होता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि एक प्रणाली में दिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है और आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली विलयन है ना था बच्चे याद रखिएगा उसमें था कॉपर सल्फेट। क्या था बच्चे याद रखिएगा तो है ना कॉपर सल्फेट ही था, यानी CuSO4 होगा यानी कि कॉपर सल्फेट। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चा जी कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग यानी कि रक्त दाब मापने में किया जाता है बच्चे याद रखिएगा वो एस्फाइग्नो है। कौन बच्चे याद किया तो एस्फाइग्नो जो है इसका जो है रक्त दाब मापने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जी, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इसको क्या इंग्लिश से बोलते हैं तो आप लोग याद होगा ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो हम किससे मापते हैं तो उस यंत्र का नाम है बच्चे याद रखिएगा एस्फाइग्नो। क्या तो एस्फाइग्नो है, ठीक है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है कि है ना मैनोमीटर रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है बच्चे याद रखिएगा वह जो होता है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है बच्चे याद रखिए तो व्हाइट ब्लड सेल होता है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे श्वेत रक्त का निकाय। क्या तो श्वेत रक्त का निकाय या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। यह क्या करता है यह खून को थक्का या अवरुद्ध करने का काम करता है। कौन तो WBC। भले इसका जो होता है 3 से 4 दिन इसका लाइफ होता है 3 से 4 दिन ही जीता है, जबकि आपका यानी कि RBC जो होता है बच्चा जी याद रखिएगा उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने तो 120 दिन का होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि अब पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं वह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है बच्चे याद रखिएगा वह है सोडियम। यानी कि सोडियम जो है अब पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ऑक्सीन हार्मोन बनाने में इसका आवश्यक होता है बच्चे जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 में क्या कहता है देखिए ध्यान से बच्चा जी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है वह होता है अनुमस्तिष्क। क्या होता है तो अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। आप लोग सिर्फ ध्यान में इसको है ना रखते जाइए, ठीक है, कि अनुमस्तिष्क होता है सोडियम होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। पक्का आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पर सटीक एक बार दिमाग वहीं पर जाएगा। यानी कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है बच्चे याद किया ये साइटोकाइनिन जो होता है ना ये पौधे की देखो ध्यान से बच्चे जी ये पौधे जो होते हैं उसकी वृद्धि को बढ़ाते हैं। यानी साइटोकाइनिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पेड़ पौधे में पाया जाता है और इसका एक ही काम होता है पेड़ पौधे की वृद्धि को बढ़ाना, ठीक है। इसका काम होता है बच्चे याद तो साइटोकाइनिन का होता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि है ना लिखित में कौन सा बच्चा याद है क्या ये जो प्रजनन की विधि जो होता है ना हाइड्रा में वह होता है बच्चा जी मुकुलन। क्या होता है बच्चा क्या तो मुकुलन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है बच्चा याद किया वह है पुंकेसर। यानी कि पुंकेसर मैंने जस्ट पहले बताया है ना अगले वीडियो में बताया है कि पुंकेसर जो होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जस्ट बताया अगले वीडियो में नहीं देखे हैं तो फिर यहाँ पर बता दो देखो ध्यान से बच्चा जी यानी कि इस तरह से क्या होते हैं तो बच्चे याद किया तो ये होता है आपका वृंत हो जाते हैं, इसमें भाग निकलते हैं, इस भाग में जो होता है इसके अंदर जो होता है ये परागकण होता है और इसको बोलते हैं बच्चे याद रखिए तो पुंकेसर। क्या बोलते हैं तो पुंकेसर
और इसका क्या होता है, परागकोश होता है। इसको होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये क्या होता है, तो यहाँ पर अंडाशय होता है। यानी इसमें जो भी भाग होंगे, इसमें जो भी भाग आपको देखे होंगे, ये सब आपका क्या होंगे, तो मादा वाला भाग होंगे, और इधर वाला जो भी नर वाला भाग होंगे। यानी कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण होता है, बच्चे याद रखिएगा, वह जो होता है पुंकेसर ही होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, बच्चे याद रखिएगा, शुक्र वाहिका। कौन है बच्चे, याद रखिए, तो शुक्र वाहिका जो है वह मादा जनन अंग का भाग ये नहीं है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, बच्चे याद रखिएगा, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, यही ने क्या किया था, है ना, जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, मेंडल ने ही किया था। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, स्त्रियों में जो लिंग अनुसूत्र का युग्म होता है वो क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, तो XX। यानी कि XX जो होता है वो किसके लिए बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना, गर्ल्स के लिए। किसके लिए, तो गर्ल्स के लिए होता है, और XY बॉयज के लिए होता है। यहाँ पर XX पूछा है तो स्त्री के लिए गुणसूत्र होगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 36 के। क्वेश्चन 36 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती के एल्कोहल में उबाला जाता है। बच्चे याद रखिएगा, क्लोरोफिल को खोलने के लिए। किसको, तो बच्चे याद रखिएगा, तो क्लोरोफिल को खोलने के लिए। क्लोरोफिल को क्या, तो बच्चे याद किया, तो क्लोरोफिल को खोलने के लिए। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो मैंने कितने क्वेश्चन बताए बच्चे, याद रखिएगा, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको 36 क्वेश्चन कराए हैं। यानी कि अगला जो वीडियो जो होगा वह 2019 में साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं उससे लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बच्चा जी, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं बार बार कहता हूँ अपने दोस्तों से जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं कोई भी इंसान या कोई भी टीचर आगे बढ़ता है। प्लीज सपोर्ट कीजिए इतने मेहनत के लिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।